कुछ एग्जांपल्स के। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर लेंथ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक लेंथ का ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। एक शीट है, एक शीट है, इसका एरिया है, एरिया, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मैंने क्यूब बना लिया, मैंने क्यूब बना लिया, मैंने क्यूब बना लिया और इसका वॉल्यूम है, इस क्यूब का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, राइट, 1 मीटर क्यूब। अगर आपको किसी ने पूछा इस ऑब्जेक्ट के लेंथ का डायमेंशन क्या है, इस ऑब्जेक्ट के लेंथ का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फाइंड करना मतलब क्या है, इसके अंदर के फंडामेंटल क्वांटिटी गेस करना कितनी। फॉर एग्जांपल इसके लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ की ओनली 1, ये मैंने डायमेंशन लिख दिया, लेंथ के पावर पे 1। इसके एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ से तक लेंथ होगा, यहाँ से तक भी और एक लेंथ होगा, मुझको आंसर क्या मिलता है L2। इसके वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, यहां से यहां तक भी लेंथ होगा, यहां से यहां तक भी लेंथ होगा, यहां से यहां तक भी लेंथ होगा। तो मुझको फंडामेंटल क्वांटिटी 3 बार फाइंड करना, फंडामेंटल क्वांटिटी 3 बार फाइंड करनी पड़ती है। तो मैं इसको बोलूंगा इसका डायमेंशन L क्यूब है, इसका डायमेंशन L स्क्वायर है, इसका डायमेंशन L टू द पावर 1, ठीक है। डायमेंशन इज नथिंग बट, यहां से अब मैं डायमेंशन का डेफिनेशन बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा डायमेंशन का डेफिनेशन, व्हाट इज L, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, यस और नो, फंडामेंटल क्वांटिटी है, Yes. इट इज अ Yes. फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके पावर पे 2 है ना, उसके पावर पे 2 है, ठीक है, ये हमको डायमेंशन देता है। अब डायमेंशन की डेफिनेशन अगर लिखना है, डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है, डायमेंशन इज नथिंग बट फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर, डायमेंशन इज नथिंग बट फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर इज नथिंग बट द डायमेंशन। यहां पर देखो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ के ऊपर कुछ ना कुछ पावर बन गया, राइट, तो डायमेंशन क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर, फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको डायमेंशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। और ये चीज क्या होती है, ये हो गया डायमेंशन, और ये पूरा जो चीज होता है कंप्लीट ब्रैकेट वाला, इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। स्क्रीनशॉट लो। ओके, मैं इसको रब करता हूँ। ये जहां पर मैं क्लास ले रहा हूँ ना, ये मेरे घर की सबसे क्वाइटेस्ट प्लेस है, सबसे सबसे मतलब यहाँ पे आवाज शोर वोर ज्यादा नहीं होता है, क्वाइटेस्ट भी प्लेस है और सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। फैन लगाने के बावजूद इतनी गर्मी होती है यहाँ पर, इसलिए। और तुम्हारा क्लास होता है 12 बजे, सोचो 12 बजे इतनी गर्मी में पूरा, मतलब तुम्हारा मतलब सुबह सुबह क्लास होती है तो आराम से निकल जाता है, पर तुम्हारा क्लास के लिए पूरा पसीने से भीग जाता हूँ मैं, इवन दो फैन चालू है मेरा वहां। चलो ठीक है, डायमेंशन का अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, डायमेंशन का डेफिनेशन अगर लिखना चाहूँ, डायमेंशन इज नथिंग बट फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर, बस, सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर। व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन इज नथिंग बट फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर, फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू पावर, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर। डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला का एग्जांपल बताऊं तो कुछ एग्जांपल डायमेंशनल फॉर्मूले का इस तरह लिखते हैं, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूले का इसमें मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले का एग्जांपल मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखते से हमको समझ में आता है कि ये जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, और इस ऑब्जेक्ट में मास का 1 कंपोनेंट है, लेंथ का 2 कंपोनेंट है, और टी स्टैंड फॉर टाइम, टी स्टैंड फॉर टाइम,
टाइम के 2 कंपोनेंट है ना। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको क्या बताता है, इसके अंदर मास का 1 कंपोनेंट, लेंथ का 2 कंपोनेंट, टाइम का भी 2 कंपोनेंट। ठीक है, चलो इसको पढ़ के बताओ, फिर इसको पढ़कर बताओ। चलो अगर मैं आपको पूछूं इस डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर लेंथ के कितने कंपोनेंट है? 3 लेंथ 3 कंपोनेंट। इस डायमेंशनल फॉर्मूले में मास के कितने कंपोनेंट है? 3 इस डायमेंशनल फॉर्मूले में टाइम के कितने कंपोनेंट है? 2 2 कंपोनेंट है ना। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने से वो जो क्वांटिटी है ना, फॉर एग्जांपल जो गर्भा स्टिक थी, तो गर्भा स्टिक के अंदर मास का 1 कंपोनेंट था, लेंथ के 2 कंपोनेंट थे। उसी तरह से ये कोई भी क्वांटिटी है, इसके अंदर मास के 3 कंपोनेंट रहेंगे, इसके अंदर लेंथ के भी 3 कंपोनेंट रहेंगे, टाइम के भी 2 कंपोनेंट रहेंगे, है ना। टाइम मतलब हो सकता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, ओके, ये हो गया। मतलब हमको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है, देखो इसके ऊपर से अगर मैं लिखना चाहूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला हमको क्या बताता है, इट tell us that how many and which fundamental quantity is present in the derived quantity. किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कितने और कौन से, कितने और कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है ना, ये हमको डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है। चलो उसको स्क्रीनशॉट लो, उसको अच्छे से नोट्स में लिखना आपने। ओके ओके, तो अब अभी तक हमको ये पता चला कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ दो तो हमको एक डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो उसके डायमेंशन के जो सिंबल है, फॉर एग्जाम्पल M स्टैंड फॉर मास, कैपिटल L स्टैंड फॉर लेंथ, कैपिटल T स्टैंड फॉर वेट। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मतलब हमको क्या बताता है, इस डिराइव्ड क्वांटिटी में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये हमको डायमेंशनल फॉर्मूला बताए, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो ले लो, मैं इसको रब करता हूँ। T टेम्परेचर है या टाइम? टाइम मैं वो लिखा देता हूँ किसके लिए हम लोग क्या यूज करें। अब वी आर टॉकिंग, अब हम लोग बात करेंगे सिंबल्स ऑफ डायमेंशन। अब हम लोग बात करेंगे सिंबल्स ऑफ डायमेंशन, ठीक है। SIONS। ठीक है, डायमेंशंस किससे असाइन करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। अब जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग लिस्ट आउट करेंगे और सारे फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए कौन सा डायमेंशन का सिंबल है वो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ, ये मेरी क्वांटिटी है, समझो क्वांटिटी है, ये उसका यूनिट है SI यूनिट, और ये होगा उसका डायमेंशनल सिंबल। ठीक है, डायमेंशनल सिंबल। सबसे पहले अगर मैं बोलूं, बताओ जल्दी जल्दी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 है, वन बाय वन बताओ। लेंथ, नेक्स्ट मास, टाइम, नेक्स्ट टाइम, टेम्परेचर, हाँ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, luminous intensity, amount of substance, सिटी, लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
ठीक है। अच्छा, लेंथ का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर, मीटर। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? second, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। kelvin, हाँ, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? ampere, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडल, candela, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? mole, मोल। ठीक है, ये इसके ऐसा यूनिट्स है। ठीक है, ये इसके ऐसा यूनिट्स है। अब उसके डायमेंशनल सिंबल देखो। लेंथ का जो डायमेंशनल सिंबल होता है, लेंथ के इनिशियल लेटर से आया है, वो है एल। लेंथ का डायमेंशनल सिंबल क्या है? एल। मास का डायमेंशनल सिंबल जो है, वो मास के इनिशियल लेटर से आया है, वो है कैपिटल है। टाइम का जो सिंबल है, वो टाइम के इनिशियल लेटर से आया है, वो कैपिटल। ठीक है। अब टेम्परेचर का जो सिंबल है, तो उसका भी इनिशियल लेटर टी है, लेकिन यहाँ पे टी ले चुके हैं, इसलिए अभी हम उसका सिंबल लेंगे, टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल लेंगे कैपिटल के। ठीक है। करंट का सिंबल आएगा कैपिटल ए, उसका यूनिट के बराबर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल आएगा सी। ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है एमओएल, एमओएल वही इसका डायमेंशनल सिंबल है, एमओएल। ठीक है। चलो तुम उसको बताओ। चलो, व्हाट इज द डायमेंशनल सिंबल फॉर करंट? करंट के लिए क्या डायमेंशनल सिंबल है? ए, कैपिटल है। Capital A. सारे सारे कैपिटल है, सिर्फ ये एक स्मॉल है। ठीक है। हाँ, चलो अगर मैं आपको पूछता हूँ टेम्परेचर का क्या डायमेंशनल सिंबल है? कैपिटल के, कैपिटल के। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या क्या डायमेंशनल सिंबल है? मोल, स्मॉल Mole. एमओएल, मोल, मोल एमओएल। ठीक है। इस तरह से होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, अभी स्क्रीनशॉट बनाओ। मस्त बॉक्स बनाकर इसको लिख लो अपने पास। ये हो गया, मैं इसको मिटाता हूं। जनरल फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं? देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझको लिखना है, जनरली कैसे लिखते हैं? देखो, जनरली डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो एक ब्रैकेट बनाना, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना। स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद जो हमारे एलिमेंट है, लेंथ, मास, टाइम, है ना, और क्या था, के, ए, सी, एमओएल, इस तरह से। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दिए और मैंने ब्रैकेट में उसको फंसा दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखे जाते हैं। ये इस तरह से भी लिखेंगे, या फिर लाइन की जगह मास, मास की जगह एल, एम एल, सिर्फ ये इंटरचेंज करके लिखते हैं, एम एल टी के ए सी एम ओ एल, इस तरह भी लिखते हैं, है ना। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, सिर्फ मास, लेंथ, टाइम की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह भी लिखते हैं, एम एल टी या फिर एल एम टी। ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका है। ठीक है। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर पावर आते आया करेगा। ये जो पावर, ये एल है ना, एस एल के ऊपर पावर आएगा, हो सकता है 2 आए, 1 आए, 3 आए, एम के ऊपर पावर आ सकता है, के ऊपर पावर आ सकता है। वो हम लोग अभी यूनिट देख के पहचानेंगे किसके ऊपर कितना पावर आएगा। ठीक है, ओके। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट बनाओ। चलो मुझको बताओ, अगर 10 टू द पावर ऑफ 2 लिखा तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 टू द पावर ऑफ 2 अगर 100, 100, अगर 10 टू द पावर ऑफ 0 लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है? 0, 10, 1 आता है रे, 1। किसी भी चीज की, हाँ 1 करेक्ट। किसी भी वेरिएबल के पावर पे अगर 0 आता है, किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट के पावर पे अगर 0 आता है, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, किसके भी पावर पे अगर 0 आता है तो उसका आंसर 1 होगा, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर इसको सॉल्व करके बताओ, चलो इसका आंसर क्या होगा? 10 चुकला चुकला, 0 है ना रे। अच्छा 0 है, हाँ। 0, 0, है 10⁵
सारे ऐड होंगे ना, 5। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 10⁻0 मतलब 1, ऐसे भी लिख 10⁻5, है ना। ये बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक पता होना चाहिए। चल स्क्रीनशॉट ले लिया गया, नहीं लिया तो ले ले, आगे बढ़ते। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। किस तरह से मैं बताता हूं। देखो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का, डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है। डायमेंशन फाइंड करना मतलब क्या है, इस डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कितने फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी में अगर लिखता हूं, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है ये बताओ सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड, राइट, मीटर पर सेकंड। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, m-s के पावर टू माइनस, ठीक है। मैंने क्या किया, वेलोसिटी का सबसे पहले यूनिट फाइंड कर लिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर हाइफन इस तरह से कुछ, ठीक है। अब मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। किस तरह बनाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट m l t k a c d 1 2 3 4 5 6 मोल, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग पहचानेंगे इसके अंदर कौन से एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल चलो बताओ भला, इसके अंदर ये यूनिट देख कर बताओ, चलो इसके अंदर मास का कोई एलिमेंट है, यस और नो। केजी होना चाहिए था। सर सी के बाद क्या लिखा है? सी के बाद कुछ नहीं लिखा है, सी लिखा है, ठीक है। मैंने सीडी लिख दिया था गलती से, सी लिखना चाहिए। थैंक यू। चलो बताओ यार, मैं आपको पूछता हूँ, देखो मास का कोई एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, इस चीज में? नो। या फिर Sir. सुनो मेरी बात सुनो। ये मीटर, ये कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का एलिमेंट, मीटर। Length. लेंथ का। सेकेंड कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का एलिमेंट, Time. टाइम। चलो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करो, क्या इसके अंदर कोई मास का एलिमेंट है, यस और नो। नो। Oh. केजी अगर दिखता ना तो हम लोग समझते थे अरे हाँ मास का एलिमेंट है, लेकिन नहीं है तो जीरो लिखना, एन के पावर पे 0, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कोई लेंथ का एलिमेंट है क्या, यस और नो। यस। Yes, sir. हाँ कितना है, 1 है क्या 2 है, 1 है. 1 है 1 है। 1 लिखेंगे। टी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे टी स्टैंड्स फॉर सेकंड। टाइम, एस स्टैंड्स फॉर सेकंड्स, टाइम। यहाँ पे बताओ इस फॉर्मूले में कोई सेकंड का टाइम का कोई है क्या, सेकंड है क्या, है ना। है ना। कितना है इनवर्स में है ना। माइनस। हाँ -1, तो इसको लिख देंगे माइनस, ठीक है। के स्टैंड फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। अब ये टेम्परेचर जो है, मुझे बताओ यहाँ पर कोई टेम्परेचर का कोई है क्या एलिमेंट, केल्विन दिख रहा है क्या, डिग्री नहीं, 0। यहाँ पर किसी करंट का एलिमेंट है क्या, कोई नहीं है। कोई सी का एलिमेंट है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, मोल का भी नहीं। जो नहीं है उसके ऊपर 0 डालेंगे। अब फाइनल आंसर क्या आता है, ये बन जाएगा 1, जिसके ऊपर 0 है वो सारा 1 बन जाएगा, तो उसको 1 कंसिडर करेंगे, और जो बचेगा लेंथ के पावर पे 1, टी के पावर पर माइनस, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1। अलग अरे लक्षात छोटे छोटे बच्चों, हो सर। पटकन स्क्रीनशॉट घ्या ना, मला सुट्टी द्या। एक एग्जांपल करेंगे फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है। वक्त खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से। चलो
चलो आपको होमवर्क देता हूं मैं, होमवर्क ले लो, एक्सीलरेशन का फाइंड करके लाओ इसी तरह से। एक्सीलरेशन होमवर्क बोले तो आपको ऐसा लिख बस से फाइंड करो, कल मैं आपको पूछूंगा राइट आंसर इसका, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। जल्दी जल्दी इसका यूनिट बनाओ तो मीटर्स पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, आंसर विल बी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ एम 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 ऐसी डंडी इस तरह से, ठीक है। अब इस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करके लाना, फाइंड करना आपने, ठीक है। चलो इसी तरह से आज का लेक्चर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो लेक्चर खत्म करूं, चलो बाय ऑल ऑफ यू, बाय सर। बाय बाय बाय।